वेदों और पुराणों के अनुसार स्त्रियों के लिए कुछ उपयोगी नियम। वेदों और पुराणों में स्त्रियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम और सलाह बताए गए हैं। दर्शकों, आज हम कुछ उपयोगी पौराणिक नियमों के बारे में जानेंगे जो स्त्रियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। 1. शिव पुराण के अनुसार पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता स्त्रियों को हल्दी, रोली, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केसों को संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ कान के आभूषण, इन सब को अपने शरीर से कभी दूर ना करें। 2. शिव पुराण के अनुसार ओखली, मूसल, झाड़, सील, चक्की और द्वार की चौखट, इसके ऊपर स्त्री को कभी नहीं बैठना चाहिए। 3. नारद पुराण के अनुसार जो स्त्रियां अपने पति के लिए वशीकरण का प्रयोग करती है उसके सारे धर्म व्यर्थ हो जाते हैं। पति ही नारी का रक्षक है, पति ही गति है तथा पति ही देवता और गुरु है। जो इनके ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वह कैसे सुखी पा सकती है? वह सैकड़ों पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेती है। 4. महाभारत के अनुसार स्त्रियों का अपने भाई बंधुओं के यहाँ अधिक दिनों तक रहना उनकी कीर्तिशील तथा पतिव्रता धर्म का नाश करने वाला होता है। 5. स्कंद पुराण के अनुसार पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को क्षीण कर देता है। 6. शिव पुराण के अनुसार स्त्रियों को धोबिन, उल्टा, अधम और कलह प्रिय स्त्रियों को कभी भी अपनी सखी नहीं बनाना चाहिए। 7. श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और वस्त्र आभूषण से अपने शरीर को अलंकृत सजा कर रखी सामग्रियों को साफ सुथरी रखें। 8. संख स्मृति के अनुसार पति के कार्यों के लिए रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है, पर देव कार्य और पितृ कार्य के लिए वह 5वें दिन शुद्ध होती है। नारद पुराण के अनुसार पति का निवास स्थान यदि धन वैभव से रहित हो तो भी पत्नी को यही निवास करना चाहिए। स्त्री के लिए अपने पति के निवास स्थान को छोड़कर अपने पिता के घर रहना भी वर्जित है। पिता के स्थान और आश्रम में अशक्त होने वाली स्त्री नरक में डूबती है। वह सब धर्मों से रहित होकर शुकर योनि में जन्म लेती है। 10. मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों के लिए विवाह संस्कार ही वैदिक संस्कार, पति सेवा ही गुरुकुलवास, अग्निहोत्र कर्म कहा गया है। 11. पद्म पुराण के अनुसार जो स्त्री अपने पति के मन के अनुकूल चलती है वह अपने पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त करती है। 12. शिव पुराण के अनुसार स्त्री को घर के दरवाजे पर देर तक नहीं खड़े रहना चाहिए। गोपनीय बात जानकर उसे हर एक के सामने प्रकट ना करें। 13. शिव पुराण के अनुसार स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। 14. श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना यह पतिव्रता स्त्री का धर्म है। 15. भगवत गीता के अनुसार जो लक्ष्मी जी के समान अपने पति को पतिपरायण होकर उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर पति की सेवा करती है उसके पति देव बैकुंठ लोक में भगवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं और वे लक्ष्मी जी के समान उनसे आनंदित होती है। 16. नारद स्मृति के अनुसार किसी स्त्री पर उसके पति या पुत्र के द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने का दायित्व नहीं है, उस पर उसी ऋण को चुकाने का दायित्व है जो उसने पति के साथ लिया है और उसे चुकाना स्वीकार किया है। 17. कपिल स्मृति के अनुसार जिसका पुत्र जीवित है वह नारी पति के न रहने पर भी विधवा या असहाय नहीं कहलाती। विधवा वही कहलाती है जिसका ना पति हो और ना ही पुत्र हो। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।